हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जैसे कि आपके हमारी डेफिनेशन है, क्योंकि इस साल 10th हमारी बोर्ड एग्जाम है तो हमें समझने के साथ साथ डेफिनेशन खुद से लिखना भी आना चाहिए। तो ये मैंने डेफिनेशन ऐसे समझाऊंगा आपको जिससे आप ये खुद से भी लिख सको। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस where the internal structure of substance changes to form new substance with entirely different properties. In a chemical reaction, the breaking and making of bonds between atom occur. तो अब मैं बता दूं इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। देखिए, अ केमिकल रिएक्शन, अब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर का स्ट्रक्चर रहता है ना, केमिकल रिएक्शन के एक प्रोसेस का एक अंदर का स्ट्रक्चर सब्सटेंस का चेंज होता है, क्यों? नया चीज बनाने के लिए, नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब रिएक्शन हो जाती है तो इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे ही अपना नया फॉर्म करता है, नया इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होकर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसकी जैसे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसकी नई प्रॉपर्टीज भी आती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। जैसे आप सबको पता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी कि वो इंसॉल्युबल है कि नहीं है, वो हाई रिएक्टिव है कि लो रिएक्टिव है, वो क्या है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है इन अ केमिकल रिएक्शन द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम आकर। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ब्रेकिंग होती है या फिर मेकिंग होती है बॉन्ड्स की। अगर टूटेंगे, जो सब्सटेंस रहते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर टूटेंगे या फिर बनेंगे और नया बॉन्ड बनाएंगे, किसमें, किसके बीच में, एटम्स के बीच में। जो एलिमेंट होता है उनके एटम्स रहते हैं ना, उसके बीच में ब्रेकिंग होती है फिर मेकिंग होती है बॉन्ड्स की, जिससे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बनती है एटम के थ्रू। तो होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। मैं एक बार समझा देता हूँ कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो रहता है ना एक सब्सटेंस का, जो सब्सटेंस है, मान लो कुछ भी हो, आयरन हो, आई मैं जैसे बता रहा हूँ आयरन की बात कर रहा हूँ, तो आयरन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बन इन केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होकर क्या करेगा, नया सब्सटेंस बनाएगा जिसकी नई प्रॉपर्टीज होंगी। मान लीजिए एग्जांपल में दे रहा हूँ कि आयरन से अपन बना रहे हैं क्या, स्टील। स्टील बना है, तो मैंने ये एग्जांपल दिया, आप ये रियल मत मानिएगा। तो ये आयरन से स्टील बनाने एक प्रोसेस हो गई जिसमें आयरन का जो स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो चेंज होके आया किसमें, स्टील में। अब स्टील की एक अलग प्रॉपर्टीज है, आयरन की एक अलग प्रॉपर्टीज है, तो हो जाती है क्या, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है दोनों की। और मैंने जैसे आपको ये समझा दिया, केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग होती है या फिर मेकिंग होती है एटम की। बॉन्ड बनते हैं जिससे ब्रेकिंग होगी, टूटेंगे बॉन्ड या फिर बॉन्ड नए बनेंगे और एटम्स के बीच में, जिससे केमिकल रिएक्शन फॉर्म कर सके। तो मैं बताता हूँ केमिकल, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है कि केमिकल रिएक्शन अभी हुई नहीं है, हम कैसे पहचान सकते हैं, तो मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएगा अपना आइडेंटिफाई। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन, अपन कैसे पहचाने केमिकल रिएक्शन हो गई है या फिर नहीं हुई है। तो इसका पहला पॉइंट आता है हमारा, सबसे पहले इसका कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा।
स्टेट चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक और बार अच्छे से समझा दूंगा, तो मैं भी पहले लिख लूँ। फिर हो जाएगा गैस इवोल्यूशन, ठीक है। तो हम जैसे कि अभी मैं आपको तीन बताऊँ। तो कलर चेंज क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन हुई, तो जैसी वो रिएक्शन हुई, रिएक्शन के पहले जो रिएक्टर थे, अब रिएक्टर क्या होते हैं और अपना वो प्रोडक्ट क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो अपना होता है रिएक्टर, इसके बाद में आपको अच्छे से यूज नहीं होती, रिएक्टर्स प्रोडक्ट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपना Fe प्लस CuSO4, क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो रिएक्टर्स क्या होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं लेफ्ट साइड। आप कोई सी भी रिएक्शन देख लीजिए आप, कि जैसे एग्जाम में आएगी, कहीं की भी रिएक्शन आएगी, तो उसमें जो लेफ्ट साइड जो एलिमेंट होंगे, बॉन्ड्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो बन जाते हैं रिएक्टर्स, और राइट साइड आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो जैसे कि Fe प्लस CuSO4 की रिएक्शन हुई, क्या है बना FeSO4 प्लस Cu, जो क्या है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो जैसे कि Fe प्लस CuSO4 हो गया अपना लेफ्ट साइड है तो होगा रिएक्टेंट, और राइट साइड अगर अपना FeSO4 प्लस Cu तो होगा हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए कलर चेंज, मान लीजिए Fe का कलर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ट्रू नहीं है, Fe का कलर यहाँ पे आ गया ग्रीन, ठीक है। और जब रिएक्शन हुई तो Fe अकेला था, यहाँ पे SO4 आया, तो SO4 के साथ मान लीजिए यहाँ पे आ गया अपना रेड, ठीक है। यहाँ पे आ गया रेड, तो कलर चेंज हुआ। तो ये होता है ना कलर चेंज, रिएक्शन के बाद कलर चेंज हो सकता है, और अगर कभी कलर चेंज हुआ है तो अपन ये पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब आती है हमारी स्टेट चेंज। अब स्टेट चेंज क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तब स्टेट चेंज में क्या होता है, कभी भी रिएक्शन हो जाए और मान लीजिए जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में या गैस में, गैस हो जाए सॉलिड या लिक्विड में, लिक्विड हो जाए सॉलिड या गैस में, ये होता है हमारा स्टेट चेंज। स्टेट चेंज मैं आपको एक और बताता हूँ। मान लीजिए कोई सॉलिड चीज है, रिएक्शन के बाद वो लिक्विड बन गई या फिर गैस बन गई, ठीक है, गैस हो गई, तो भाई ये हमारे जैसा सॉलिड में, ठीक है। फिर जैसे ही हमारी अभी गैस, तो गैस कभी कभार सॉलिड में कन्वर्ट कन्वर्ट हो गई या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, फिर भी हमारा स्टेट चेंज होता है। फिर आ गया हमारा लिक्विड, लिक्विड क्या हुआ, लिक्विड भी अगर सॉलिड में या फिर गैस में चेंज हो जाए, जैसे कि आपको लगा था, तो लिक्विड क्या बोलते हैं स्टेट चेंज का, हम जैसे आइसक्रीम होती है वो अपन बाहर तो मेल्ट हो जाती है, बाहर से खरीद के लाए, आने में टाइम लगता है तो मेल्ट हो गई, तो लिक्विड हो गई। फ्रीजर में रख दिया, ये कोई रिएक्शन रिएक्शन नहीं होता, फ्रीजर में रख दिया सॉलिड बन गई, है ना। पानी है, धूप में रख दो, गैस वेपराइज हो जाएगा, पानी पूरा सूख जाएगा, तो ये हमारी स्टेट चेंज का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ गैस इवोल्यूशन। अब भाई क्या हमारी गैस इवोल्यूशन, कोई भी रिएक्शन हुई, कोई भी, और गैस फॉर्म हो गई, जैसी रिएक्शन हुई, यहाँ पे आ गया रिएक्टर, यहाँ पे आ गया अपने क्या प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट के साथ प्लस गैस आ गई, ठीक है। अगर आप लोग को ये लिखना हो, नोट्स बनाने हो, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने कलर चेंज आपको बता दिया है, इसका भी आप बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन दोनों का भी आप ले लो। तो जैसे मान लीजिए गैस इवोल्यूशन के एग्जांपल क्या है, रिएक्टर, रिएक्टर में कोई गैस नहीं है, रिएक्टर में जैसे ही रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट तो आया और साथ में गैस बन गई, गैस इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे आ गए तीन पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा इसके बाद के, आप लोग को चाहे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नोट्स बनाने हो तो, चलो।
अब आता है हमारा फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। और फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ precipitate। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हुआ अपना रिएक्शन हुई, रिएक्शन जैसे कि हम रिएक्टर है, रिएक्टर से जैसे प्रोडक्ट हुआ, रिएक्शन हुई, तो हो सकता है कि रिएक्शन के पहले टेम्परेचर थोड़ा कम हो, रिएक्शन का टेम्परेचर हाई हो जाए या फिर लो हो जाए, तो आ जाता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। और आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट मैंने आपको जैसे कि भी बताया था टाइप ऑफ रिएक्शंस की वीडियो में मेरी चैनल पे जो है, उसमें मैंने आपको बताया था पर्सिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद में फॉर्म होता है, रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है। तो जैसे कि इसका सबसे ज्यादा वो है एग्जांपल अपना BaCl प्लस NaSO4। अब यहाँ पे क्या बन गया, NaCl प्लस BaSO4, जो बन गया अपना PPT पर्सिपिटेट। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाता है यहाँ पे BaCl प्लस NaSO4 है, तो इन दोनों में कोई पर्सिपिटेट नहीं है, ये दोनों सॉल्युबल सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है। पर जैसी रिएक्शन में NaCl सॉल्ट बन गया और एक BaSO4 बन, BaSO4 क्या इनसॉल्युबल है, तो उसको पर्सिपिटेट कर देंगे, तो हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। रिएक्शन के बाद पर्सिपिटेट बना, रिएक्शन के पहले पर्सिपिटेट नहीं था, तो ये हो जाता है हमारा पर्सिपिटेट रिएक्शन जो होता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ये 5 पॉइंट्स होते हैं, अब हमको आइडेंटिफाई या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफाई करनी है, पहचान सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो गई है। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड टॉपिक पे। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो अब मैं इसके पहले आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसको डिराइव करके आपको समझा दूंगा, अच्छे से डिराइव करना समझा दूंगा। तो केमिकल इक्वेशन इज अ symbolic representation using symbol and formulas। ठीक है, यहाँ पे आगे हमारी हाँ एक और यहाँ पे of the substance of the substance involved। तो अब अपन देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या, आपको किसी चीज को दिखाना, सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स के थ्रू, फॉर्मूलाज के थ्रू, है ना कि डेफिनेशन लिख के किसी सिंबल से उसको बताना, उसको रिप्रेजेंट करना, वो होती है हमारी क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताना बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज। क्या? बाय यूजिंग, किसकी मदद से, किसको यूज करके,
सिंबल, किसी भी चीज का सिंबल, जैसे कॉपर का सिंबल हुआ Cu, आयरन का हुआ Fe, मैग्नीशियम का हुआ Mg। तो ऐसे सिंबल यूज करके, या फिर उसका कोई फॉर्मूला हो, फॉर्मूला यूज करके ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व, जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन में है, उसका सिंबल या फिर फॉर्मूला यूज करके उसको सिंबल के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जिसको मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये हमें रिएक्शन पता है। तो यहाँ पे पर इसको केमिकल इक्वेशन कैसे बनाऊं, इक्वेशन कैसे बनाऊं, बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है। तो मैं इसका, इसमें सिंबल कैसे यूज कर सकता हूँ, मैग्नीशियम को मैं सिंबल की तरह Mg लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम का यहाँ पे आगे Mg, प्लस ऑक्सीजन को मैं O2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया O2, और जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। तो ये होती है हमारी क्या, केमिकल इक्वेशन, जिसे कहते हैं हम, इस ऐसे हम बता सकते हैं केमिकल इक्वेशन। आपने मैथ्स भी पढ़ा होगा तो आपको पता है मैथ्स में इक्वेशन क्या, नंबर के थ्रू, अल्फाबेट्स जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, उसको बना के अपन इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे हो गई, जैसे हमारा आपको 10th में आई एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ इधर पे, ये भी मैथ्स का ही, आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ सिंबल है, इसमें कोई मैंने वर्ड नहीं लिया है, इसमें सिर्फ सिंबल्स आए हैं, तो होती है हमारी इक्वेशन। तो साइंस में भी इक्वेशन जिसमें आप सिंबल यूज करो या फिर कोई फॉर्मूला यूज करो, उससे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम आ जाते हैं किस पे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये पूछ रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बताई, अब उसको ही बैलेंस करना है, उसके जो एटम नंबर है उसको पूरा का पूरा बैलेंस करना है, एक साइड भी सेम होना चाहिए, एक दूसरी साइड भी सेम होनी चाहिए। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। अकॉर्डिंग, मैं ए डबल सी लिख रहा हूँ, इसका मतलब अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, destroyed or created। So, atom being seen on both sides। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वो क्या हुआ, ठीक है, इसके आपको डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या है, जो मास है नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है।
तो जो मास है ना ही हम उसको कम कर सकते हैं ना इसको बढ़ा सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, इसको ना ही हम बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। किसी चीज का मास है तो उसको आप ना भाई क्या उसको बिना तोड़े, बिना उससे कुछ करे, बिना उसके साथ कुछ तोड़े फोड़े आप उसको कम या फिर ज्यादा थोड़ी ना कर सकते हो। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो द नंबर ऑफ एटम, जो उस जो आप जिस चीज का भी ले रहे हो, जैसे कोई एलिमेंट है, उसका जो एटम एटम होगा वो सेम होंगे केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ, है ना। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल दिया था, Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। तो अब इसको मैं बैलेंस कैसे करूं, तो अब आप देखिए यहाँ पे Mg अकेला है, ठीक है भाई, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे 2 है। अब इस और यहाँ पे एक है MgO, यहाँ पे कोई 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ क्यों नहीं 2 दिख रहा है। तो दी नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम ऑन बोथ साइड। तो ये कह रहा है कि जो नंबर है एटम के वो तो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा। ठीक है, मैं आपको बैलेंस कैसे करते इक्वेशन ये भी सिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तब मैंने यहाँ पे 2 लगाया, तो जैसे ही 2 आया तो 2 इंटू हुआ किसमें, Mg में, और वही इंटू हुआ O में भी। तो यहाँ पे तो O2 था, जैसे O वो O में इंटू हुआ तो यहाँ पे भी O2 हो गया, पर Mg भी 2 हो गया, तो हमें यहाँ पे भी 2 1 लिखना होगा। तो 2 Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2 MgO। तो क्या हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आप एक बार इसका ले लीजिए क्या स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हमारी रिएक्शंस कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका इजी वे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि अब हम लिखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं ना। तब पे आ गई हमारी पहली क्वेश्चन, Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3 प्लस O4 प्लस H2। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करना है। हमारी पहली इक्वेशन आ गई Fe प्लस H2 प्लस Fe3 प्लस O4 प्लस H2। तो जैसे कि मैंने पिछले साल बोर्ड्स दिए थे, तो बोर्ड्स में मेरे को साइंस के पेपर में क्वेश्चन आया था लास्ट में 4 नंबर का, कि 4 इक्वेशन दिए या फिर 5 इक्वेशन दे देंगे, कह देंगे एनी 4 का बैलेंस करिए या फिर एनी 3 का बैलेंस करिए। तो आप जैसे कि अब आप बैलेंस कैसे करोगे, तो सबसे ज्यादा इजी वे देते हैं कि भाई एक तरफ लिख लो अपना LHS, बॉक्स बना दो, अब लिख दो RHS। LHS क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड, RHS हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना ये, तो Fe लिख लो, जो एलिमेंट उनका नाम लिख लो, H लिख लो, O लिख लो। तो Fe यहाँ पे कितना है 1 है, भाई यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है आपको, Fe अकेला दिख रहा है, यहाँ पे H2 दिख रहा है तो H यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे O1 दिख रहा है तो O भी 1 लगा दो। अब इस तरफ आओ, अब इस तरफ लिखो Fe। Fe यहाँ पे कितना 3 दिख रहा है, इक्वल्स टू 3 कर दो। O कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, O इज इक्वल्स टू 4 कर दो। H कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, और फिर 2 कर दो। अब दोनों बॉक्स बना रहे, अब इसमें देखो सबसे ज्यादा इक्वल कौन है, दोनों तरफ सेम कौन है। तो F यहाँ 1 है, F यहाँ 3 है, इक्वल नहीं है। H यहाँ पे 2 है, H यहाँ पे 2 है, ये इक्वल है। ठीक है, तो ये जो दोनों है इसको अपन ने कर दिया ऐसा। O यहाँ 1 है, O यहाँ 4 है, तो इसको भी नहीं कर सकते। तो अब अपन को Fe, अब अपन कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने, तो यहाँ पे Fe 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। अगर यहाँ 1 है तो हो सकता है 4 की जगह यहाँ 1 कर दे अपन, 3 की जगह 1 कर दे, तो जो पॉसिबल आप वो करिए। तो जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं 3 को 1 तो नहीं कर सकता, पर 1 को 3 कर सकता हूँ। कैसे, 1 में इंटू कर दू 3 को, इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे O1 है, O4 है, तो 4 को मैं 1 नहीं बना सकता, पर 1 को मैं 4 कैसे कर सकता हूँ, इंटू 4 करके, इक्वल्स टू 4 हो गया। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे तो H2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने Fe को 3 से इंटू करा, तो यहाँ पे आएगा 3Fe। ठीक है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ, हाँ, प्लस H तो 2 ही है, H2 करा, O को अपन ने 1 से इंटू करा, तो O तो लिखेंगे यहाँ पे, कर देंगे अपन 4। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 करा, मैं आपको पहले पूरी आगे की कर देता हूँ। अब यहाँ पे तो Fe यहाँ 3 कर दिया, यहाँ पे भी 3 है,
यहाँ पे O4 है, यहाँ पे भी O4 इंटू हो गया तो O4 हो गया, प्लस यहाँ पे भी H2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 था यहाँ H2 था, तो 4 इंटू H2 हो गया 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे इंटू हो गया 4 इक्वल्स टू 8 हो गया। अब यहाँ पे 4 और 4 पहले H से इंटू हुआ फिर O से हुआ, तो H से हुआ, जो H तो 2 थे, हाइड्रोजन 2 थे, तो 4 जब 2 से 2 हाइड्रोजन से इंटू हुआ तो हो गया 8, और 4 जब सिंगल ऑक्सीजन से हुआ तो 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, पर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 8 है, तो यहाँ पे केवल 4 लगा देंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे रहता है कि LHS लिख लो, RHS लिख लो, ऐसे कर लो, ये रफ वे में कर लेना। सीधा किसी अगर आपको कहें कि इक्वेशन बैलेंस करके बताओ तो रफ पेज में या फिर साइड में पेंसिल से कर लेना, इरेज करके सीधा ये बता देना। वरना अगर आपको दिखाना है कि हाँ भाई चेकर को पता चले कि हाँ इसको ये आता था, इसने कोई चीटिंग वीटिंग करके कहीं से नहीं लिखा है, कहीं से चुपचाप से कोई चीटिंग करके नहीं लिखा है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी कोई गलत वे नहीं है कि आप टेबल बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे कि यहाँ पे आ गया C3H8 C3H8 प्लस O इज इक्वल्स टू H2O प्लस CO। तो अब यहाँ पे क्या LHS कर दो, यहाँ पे RHS कर दो, यहाँ C है तो C लिख दो 3, H यहाँ 8 है, H लिख दो 8, O यहाँ 2 है, O लगा दो 2। ठीक है, यहाँ पे भी H क्या है 2, H लगा दो 2, O यहाँ सिंगल है तो लगा दो 1, C यहाँ सिंगल है लगा दो कितना 1, O यहाँ 2 है इंटू 2 मतलब 2 होगा, नहीं यहाँ 2 होगा हमारा 3। ठीक है, अब यहाँ पे C जो है कार C जो है वो 3 है, यहाँ 1 है, तो मैं इंटू यहाँ 3 कर सकता हूँ, यहाँ इंटू 3 कर दिया। यहाँ पे H8 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इंटू 4 कर दूं, 4 2 जा 8, 1 इंटू 3 3, यहाँ O2 है, यहाँ 3 है, तो मैं 2 को 3 कैसे करूंगा, और मैं 3 को नहीं 2 कर पाऊंगा, तो इसमें आपको क्या करना है 2 इंटू 3 कर दूं मैं, तो जगह 3 2 जा 6, और यहाँ पे इंटू 2 कर दूं यहाँ पे भी, तो जगह 3 2 जा 6, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6। ठीक है, अब मैं अपन ये लिखते हैं, यहाँ C3 था, यहाँ पे C3 लिखो, H80 लिखो, प्लस जो O था वो 2 पहले से था, तो 3O2 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो अपना क्या H अपन ने 4H2O। अब देखो, और C3CO2, तो आपने जैसे ही ये लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पे 4 2 जा तो 8 हो गए, ऑक्सीजन तो 8 हाइड्रोजन तो 8 हो गए, वो 4 यहाँ पे हो गए क्या अपने ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गए। अब मैंने जैसे ही 3 यहाँ करा तो C तो 3 हो गया, पर 3 ऑक्सीजन से भी हुआ इंटू, तो 3 2 जा 6, अब 6 इधर 4 इधर हो गए 10, अब इधर 10 हो गए, इधर पे हो गए कितने, इधर पे हो गए 6, तो इधर पे अपन को 10 करने के लिए 3 हटा के 5 कर देना है, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, तो यही उसकी इक्वेशन आई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो कैसे याद करें, जो हमारा फाइनल टॉपिक है। एक्टिविटी सीरीज तो हमारी पहली एक्टिविटी सीरीज में कैसे मैंने गाने के तौर पे ऐसे एकदम साउंड टाइप में करी है। कैसा, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो कटरीना कटरीना हुई कैसे, कटरीना ने Na सोडियम,
कार CA, कार मांगी MG। कटरीना ने कार मांगी अल्टो, एयर एल्यूमिनियम, जेन जो जिंक है अपना, फरारी Fe आयरन, फिर भी PV, क्यू Cu, फिर भी है H आगे अपना हाइड्रोजन, क्यू मिली जो अपना मरकरी, सिल्वर ऑर्डी, Ag और Au। मैं इन दोनों में Au और Ag में तो कंफ्यूज है, ठीक है, कंफ्यूज हो गई तो मैं आपको बताता हूँ। केस आ गया अपनी कटरीना ने Na, सोडियम जो है। केस आ गया अपना पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या है, K है, ठीक है। केस आ गया कटरीना, Na आ गया सोडियम, सोडियम गाने में आ गया Na। कटरीना ने कार मांगी Ca, मांगी में आ गया Mg मैग्नीशियम, अल्टो में आ गया एल्यूमिनियम, जेन में आ गया जिंक, Fe में आ गया आयरन, फरारी फिर भी लेड हाइड्रोजन, क्यू Cu मिली, मरकरी को मिली कर दिया यहाँ पे, सिल्वर Ag, सिल्वर का क्या फॉर्मूला Ag है ना, सिंबल क्या है Ag, तो सिल्वर और डी हो गया गोल्ड, ठीक है। तो ऐसे मैंने तो अपनी 10th में इस ऐसे अपनी रिएक्टिविटी सीरीज याद करी थी। तो आप भी अगर आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।